इसमें इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ क्वेश्चंस जो कि जेईई मेंस एग्ज़ाम में पूछे हुए हैं, जो बेस है हमारे वर्क एनर्जी एंड पावर पे। इसके कुछ क्वेश्चंस हम यहाँ डिस्कस करेंगे। ये चैप्टर वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट है कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, चाहे इंजीनियरिंग के हो या मेडिकल के लिए। तो इसमें क्वेश्चन पूछा गया था 2018 के, कह रहा है कि इन ए कोलिनियर कोलिजन। कोलिनियर मीन्स एक ही लाइन में कोलिजन होता है, जैसे ये है एक ही लाइन में कोलिनियर कोलिजन। दोनों के मास क्या कह रहा है, सेम है, दोनों के मास सेम है। विथ एन इनिशियल वेलोसिटी, ये पार्टिकल आपको मूव कर रहा है इनिशियल वेलोसिटी v0 से, और ये इसका इनिशियल वेलोसिटी, ये पार्टिकल आपको इनिशियल वेलोसिटी क्या है, इसका 0 है। यहाँ पे आके इस पार्टिकल से ये टकराता है, सेम मास है। इफ फाइनल टोटल काइनेटिक एनर्जी, यानी कोलिजन के बाद जो इसका फाइनल कोलिजन के बाद जो इसकी वेलोसिटी मान लीजिए v1 है और v2 है, सेम मास m1 और सेम मास है m एंड m। तो कोलिजन के बाद जब इसे कह रहा है कि फाइनल टोटल काइनेटिक एनर्जी इज 50% ग्रेटर देन द ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी, यानी ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी से इसका जो काइनेटिक एनर्जी है ये 50% बढ़ जाता है। देन द मैग्नीट्यूड ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन द टू पार्टिकल आफ्टर कोलिजन, यानी कोलिजन से बाद जो है दोनों के पार्टिकल के बीच जो रिलेटिव वेलोसिटी है, यानी v1 माइनस v2 क्या होगा ये बताना है। आफ्टर कोलिजन व्हाट इज द रिलेटिव वेलोसिटी। तो आप इसमें देखिए कि जो आपका फाइनल काइनेटिक एनर्जी है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी, इसको आप कैसे लिखेंगे, फाइनल काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ m v1 स्क्वायर प्लस हाफ m v2 स्क्वायर। और ये किसके इक्वल है, ये 50% मोर देन है इनिशियल काइनेटिक एनर्जी का। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या है, हाफ m v0 स्क्वायर, क्योंकि दूसरे पार्टिकल का, इस पार्टिकल का तो काइनेटिक एनर्जी नहीं है, 0 है इस पार्टिकल का, सिर्फ इसी का है काइनेटिक एनर्जी। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हमारा इतना हो गया। अब क्या कह रहा है कि जो ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी है इससे 50% मोर देन है, 50% मोर देन है, यानी कि हाफ m v स्क्वायर, जो ये हमारा इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है, और इसमें क्या करना है 50% मोर कर देना है। तो इसीलिए मैंने यहाँ ऐड कर दिया और इसका 50% यहाँ पे लगा दिया। ये कह रहा है क्वेश्चन कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी जो है ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी से 50% मोर देन है, इसीलिए 50% यहाँ पे क्या कर दिया गया, ऐड कर दिया गया 50%। अब कह रहा है कि इन दोनों के बीच आप जो है रिलेटिव वेलोसिटी बता दीजिए कि क्या होगा v1 माइनस v2 के आफ्टर कोलिजन के। कोलिजन जो है ये आपको, अब ये क्या है, कोलिनियर कोलिजन है, एक ही लाइन का कोलिजन। देखिए हाफ mv स्क्वायर, हाफ mv स्क्वायर, हाफ m और हाफ m, ये सारे जगह से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन आपको v1 का स्क्वायर प्लस v2 का स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पे बच गया v0 का स्क्वायर प्लस v0 का 50% करेंगे तो v0 स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। 50% मीन्स ये 50% मीन्स 50/100 यानी 1/2 हो गया। तो अब इसको ऐड करेंगे तो आपको कितना हो जाएगा, ये 3v0 स्क्वायर बाई 2 हो गया ये, यानी कि v1 का स्क्वायर प्लस v2 का स्क्वायर हमारा इतना आ गया। अब जो है फिर अब हम क्या करेंगे, एक रिलेशन हमारे पास यहाँ पे आ गया, इसमें थोड़ा मैथमेटिक्स आपको लगाना है, बस फिजिक्स इतना ही था, फिजिक्स से काम खत्म हो गया, अब टोटल मैथमेटिक्स चलेगा। इसमें एक लॉ और यूज करेंगे फिजिक्स का हम लोग, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ये लीनियर मोमेंटम क्या है, इनिशियल वेलोसिटी v0 है इक्वल टू फाइनल क्या है m v1 प्लस m v2। बस इतना ही फिजिक्स लगेगा, बाकी टोटल मैथमेटिक्स है। देख लीजिए ये mm कट गया तो v0 का वैल्यू हमारा क्या आ गया, v1 प्लस
v2 आ गया। अब आपके पास दो इक्वेशन है और इसी दोनों इक्वेशन के हेल्प से, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए, इसी दोनों के हेल्प से हमको क्या करना है, v1 माइनस v2 का ये वाला वैल्यू निकालना है, v1 माइनस v2 का निकालना है। अब ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट सॉल्व हो ही चुका है, सिर्फ मैथमेटिक्स लगाना है। तो मैथमेटिकल रिलेशन आपको ये भी पता है कि वी नो दैट v1 प्लस v2 का होल स्क्वायर माइनस 2v1 v2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर। इसको a प्लस b के होल स्क्वायर पे तोड़ दीजिए, माइनस 2v1 v2 कर देंगे तो ये वाला आ जाएगा। ये वैल्यू हमारा कितना दिया हुआ है इस इक्वेशन से, यहाँ से हमको नोन है, दिस वैल्यू इज इक्वल टू 3v0 स्क्वायर बाई 2 हो गया। देखिए सिर्फ मैथमेटिक्स हो रहा है, कुछ नहीं, फिजिक्स का काम अब खत्म हो चुका है। तो इसलिए जो है फिजिक्स को समझने के लिए मैथमेटिक्स बहुत ज़रूरी है। तो हमारे पास ये रिलेशन आया v1 प्लस v2 का होल स्क्वायर माइनस 2v1 v2 इक्वल टू दिस मच। ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गया। यहाँ से इसको आप जो है कि याद रखिए। अब जो है यहाँ से हमारा जो है इस इक्वेशन को, ये हमारा ये आ गया। यहाँ से अब देखिए कि हमारे पास v1 और प्लस v2 का भी वैल्यू तो नोन है, ये क्या है, v0 है। तो यहाँ पे हम v0 का स्क्वायर लिख देते हैं, माइनस ट्वाइस v1 v2 इक्वल टू 3v0 स्क्वायर बाई 2 हो गया। अब यहाँ से हमको क्या निकल जाएगा, v1 ट्वाइस v1 v2 या v1 ट्वाइस v1 v2 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, इसको इधर ले जाइए, इसको इधर लाएंगे तो ये क्या आ जाएगा, माइनस v0 स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। इसकी हमको जरूरत पड़ेगी। अब फाइनली हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। फाइनली आप लिख सकते हैं कि हमारे पास ये भी रिलेशन है, v1 माइनस v2 हमको निकालना है, इसका होल स्क्वायर इक्वल टू v1 प्लस v2 का होल स्क्वायर माइनस 4v1 v2, ये भी रिलेशन है। अब इसमें से v1 एंड v1 प्लस v2 का होल स्क्वायर है, तो ये हमारे पास कितना है, v1, इसका वैल्यू आप पुट कर दीजिए, v1 प्लस v2 का होल स्क्वायर कितना है हमारे पास, v1 प्लस v2 का होल स्क्वायर, अगर यहाँ से देखिए होल स्क्वायर करेंगे तो ये v0 का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास। यहाँ ये सब कैलकुलेशन किया हुआ है ऑलरेडी, तो इस पे हम लिख देंगे v0 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू v1 मल्टीप्लाइड बाई v2 कितना है, माइनस v0 का स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा। यहाँ से देखिए, यहाँ से v1 इंटू v2 क्या हो जाएगा, माइनस v0 का स्क्वायर बाई 4 हो गया, तो 4 से 4 कैंसिल हो गया, ये माइनस माइनस मिलके प्लस हो गया, तो 2v0 स्क्वायर हो गया। तो यहाँ से अब स्क्वायर रूट हटा देंगे तो आपको आ जाएगा v1 माइनस v2 इक्वल टू रूट 2v0। यही आपका आंसर इसमें हो जाएगा। तो इस तरह से हम इस प्रॉब्लम का जो 4 ऑप्शन है उसमें से एक ऑप्शन ये है। अब ये क्वेश्चन है कि पार्टिकल ऑफ मास m मूविंग इन x डायरेक्शन विथ स्पीड 2v, यानी ऐसा है कि एक पार्टिकल है आपका ये जिसका मास m है और ये ट्वाइस वेलोसिटी से x एक्सिस में जा रहा है। अनदर पार्टिकल जिसका मास 2m है, इसका मास जो है 2m है, ये y एक्सिस में v वेलोसिटी से जा रहा है। इफ कोलिजन इज परफेक्टली इलास्टिक मीन्स कि दे कोलाइड और दोनों एक साथ टकरा के ये चलना शुरू कर देते हैं, यानी कि तो उसमें पूछ रहा है कि परसेंटेज लॉस इन एनर्जी ड्यूरिंग द कोलिजन इज क्लोज टू निकालना। ये 2015 के जेईई मेंस का क्वेश्चन है। अब इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप क्या कर दीजिए कि कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगा दीजिए। कोलिजन से पहले इसका लीनियर मोमेंटम क्या होगा, मास इंटू 2v आई एक्सिस में है प्लस मास 2m इंटू v जे एक्सिस इक्वल टू
दोनों एक साथ कोलाइड होके मिल गया, तो इसका मास कितना हो जाएगा m + 2m यानी कि 3m, और वेलोसिटी मान लीजिए कि इसका v1 वेलोसिटी से ये जाने लगा। ये अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से देखिए 2 और ये मिल करके ये हमारा क्या हो जाएगा 2m v i x एक्सिस के तरफ प्लस ये भी हो गया 2m v j एक्सिस के तरफ इक्वल टू 3m v1 हो गया। तो m से m इसका जो है कि कैंसिल हो गया, m से m इसको काट दीजिए, m से m काट दिए। अब उसके बाद क्या करेंगे हम इसको, तो इससे हमारा v1 क्या हो जाएगा, v1 इक्वल टू ये हो गया 2v i प्लस 2v j डिवाइडेड बाई 3, यहाँ भी 3 यहाँ भी 3। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आई मैग्नीट्यूड जब निकालेंगे v1 का वेक्टर का यूज करके, तो ये क्या हो जाएगा 2/3 √2v हो जाएगा। यानी कि ये फाइनल वेलोसिटी हमको निकल गया, जिससे कोलिजन के बाद ये पार्टिकल जब टकराएगा तो इस वेलोसिटी से जाएगा। ये सिंपली निकल जाएगा a² + b², 2ab cos थीटा, cos 90 है तो वो 0 हो जाएगा, और ये दोनों सेम है, a² + b² करेंगे तो ये इतना आपको आ जाएगा फाइनल काइनेटिक एनर्जी। बहुत सिंपल प्रॉब्लम है। अब इसको क्या करिए आप, टोटल इनिशियल काइनेटिक एनर्जी लिखिए, टोटल काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, ये आपको कितना हो जाएगा, हाफ मास इसका m है, वेलोसिटी 2v है स्क्वायर, प्लस दूसरा बॉडी का मास 2m है, और इसका वेलोसिटी क्या है v है, स्क्वायर कर देंगे इसको। तो ये टोटल इनिशियल काइनेटिक एनर्जी निकल गया। अब जब टोटल इसका इनिशियल काइनेटिक एनर्जी निकल गया, इसको क्या करना है, सॉल्व करना है 1/2, और ये हो गया m हो गया इंटू 4v² प्लस 1/2 2m इंटू v²। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, हाफ mv² इसमें से कॉमन आ जाएगा, हाफ mv² कॉमन आ गया, तो यहाँ पे बच गया 4, और यहाँ पे बच गया, यहाँ पे हाफ mv² निकाल लिए, ये देखिए निकल गया, तो यहाँ बच जाएगा 2, यानी कि ये हो गया 6/2 mv², ये आपको निकल गया। अब इसमें से निकालेंगे हम, क्या करेंगे, टोटल फाइनल काइनेटिक एनर्जी। तो ये आपका क्या है कि टोटल काइनेटिक एनर्जी निकल गया। टोटल काइनेटिक एनर्जी आपका कितना आ गया, ये आपका इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हो गया 3mv²। अब टोटल फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकाल लीजिए, टोटल फाइनल काइनेटिक एनर्जी KEF, ये कितना हो जाएगा, हाफ मास इसका कितना है 3m है, दोनों साथ मिलके चला है, वेलोसिटी कितना है v1 का स्क्वायर हो गया, तो यहाँ पे हम कर देंगे 1/2 3m इंटू v1 हमारा कितना आया है, v1 हमारा यही है 2√2, तो 2√2/3 का v का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हमारा फाइनल निकल गया, इनिशियल और फाइनल हमारा दोनों निकल गया काइनेटिक एनर्जी। जब इनिशियल और फाइनल काइनेटिक एनर्जी दोनों निकल गया, तो अब क्वेश्चन में हमको ये पूछ रहा था कि ये आप बताइए कि जो है द परसेंटेज लॉस इन एनर्जी ड्यूरिंग द कोलिजन, परसेंटेज लॉस इन एनर्जी निकालना है कोलिजन के समय में। तो अब जब ये हमारा निकल गया, ये हमारा वैल्यू आ जाएगा फाइनल काइनेटिक एनर्जी। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करिए तो ये आपको आ जाएगा 4mv²/3। अब है हमारा क्या निकालना है, परसेंटेज लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। ये हमारा हो जाएगा इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जो कि कितना है 3mv² है माइनस 4/3mv², और ये परसेंटेज निकालना है तो इनिशियल हमारा है 3mv²। इसको सॉल्व करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली 56% होता है। तो ये हमारा निकल गया टोटल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जो है।